हमीरपुर से एक बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना को जिसने भी सुना उसको बड़ा अफसोस हुआ और उसने भी दुख जताया, बल्कि यहाँ तक कि कई लोगों ने तो जब इस घटना को सुना तो उनके आंखों में आंसू थम नहीं पाए। दरअसल ये घटना थी ही इतनी दुखद कि हर किसी का दिल दहल उठा। दरअसल मामला ये था कि एक किसान की ऐसी दर्दनाक मौत हुई है कि जिसको सुनकर हर कोई अफसोस जता रहा है। एक किसान ट्रैक्टर के साथ कल्टीवेटर समेत गहरे कुएं में गिर जाता है और जब तक उसको रेस्क्यू किया जाता है, यानी कि जब तक ट्रैक्टर और उसको किसान को निकाला जाता है, तब तक किसान की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। और जब इस दर्दनाक मौत को लोगों ने सुना तो लोगों की आहें निकल गए। तो सवाल ये निकल कर आता है कि दरअसल ये किसान कौन था और कैसे कुएं में गिर गया, और मैं ट्रैक्टर और कल्टीवेटर के कैसे आखिरकार ये कुएं में गिरा, और उस कुएं के आसपास ये किसान क्या कर रहा था। सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इसी वीडियो में। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम पूरा मामला बताएंगे आपको विस्तार से कि ये किसान कौन था और उस कुएं के पास में क्या कर रहा था और कैसे मैं ट्रैक्टर समेत उस गहरे कुएं में जाकर समा गया। तो आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की, और उसी हमीरपुर जिले का एक थाना लगता है जलालपुर थाना, और उसी जलालपुर थाना के अंतर्गत एक गांव आता है ममना गांव। 30 मई 2025 की सुबह यानी शुक्रवार की सुबह जलालपुर पुलिस को एक सूचना मिलती है कि ममना गांव में एक किसान मैं ट्रैक्टर समेत एक गहरे कुएं पर गिर गए हैं। जैसे ही ये खबर जलालपुर पुलिस को मिलती है तो वो अपने सरीला सीओ राजकुमार पांडे को ये खबर देते हैं। जैसे ही सरीला सीओ राजकुमार पांडे को ये खबर मिलती है तो वो जलालपुर थाना प्रभारी ब्रजमोहन को साथ में लेकर दलबल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। जब सीओ और थाना प्रभारी ब्रजमोहन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर गांव की काफी भीड़ लग चुकी थी, और जिसने इस घटना को सुना तो सभी उस कुएं की तरफ दौड़ पड़े थे। और जब पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा तो ग्रामीणों का जत्था लग चुका था और हर कोई परेशान था कि आखिरकार इस किसान को कैसे निकाला जाए। लेकिन वहीं पर किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार कैसे रेस्क्यू किया जाए, और ना ही किसी की उस गहरे कुएं में उतरने की हिम्मत पड़ रही थी, क्योंकि कुआं काफी ज्यादा गहरा था और खेतों का कुआं था। इसलिए लोगों को डर भी था कि ऐसा ना हो कि इस कुएं पर कोई जहरीला जानवर हो, इसलिए उतरने से लोग कतरा रहे थे। जब वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंचा तो तभी एक पंप सेट मंगाया गया और उस पंप सेट से पानी निकालना शुरू कर दिया गया था, क्योंकि पानी इतना ज्यादा कुएं में था कि ट्रैक्टर और किसान दिखाई नहीं दे रहे थे और न किसी को नजर आ रहा था। तभी पंप सेट लगाकर कुएं का पानी निकालना शुरू किया गया और फिर एक क्रेन मंगवाई गई। जैसे ही कुएं का पानी निकलना शुरू हुआ, धीरे धीरे ट्रैक्टर के पहिए दिखने शुरू हो गए, और जब कुएं का पानी काफी खाली हुआ तो फिर ट्रैक्टर भी दिखना शुरू हो गया। और जब तक वहां पर मौके वारदात पर क्रेन पहुंच चुकी थी, फिर क्रेन से फंसाकर ट्रैक्टर को निकाला गया और वहीं पर किसान को भी निकाला गया। लेकिन जब तक किसान को निकाला गया, उसका रेस्क्यू किया गया, तब तक किसान दम तोड़ चुका था, यानी कि किसान की मौत हो चुकी थी, जिससे गांव में काफी ज्यादा गम का माहौल हो गया और इस किसान की मौत से गांव वाले भी आहत हो गए। और वहीं पर ममना गांव के जसी राम ने बताया कि मृतक उनके बड़े भाई राम किशन हैं, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। ये ट्रैक्टर खेत जोत ले आई थी सुबह सीधे ट्रैक्टर लेकर कुआं में घुस गई। क्या ट्रैक्टर चला नहीं पाते थे क्या? कम चला पा रही थी, चलाऊ तो रहो पर साल से चलाऊ, जो पर साल तो ट्रैक्टर लिया था।
आपको कैसे सूचना मिली? है हमें सूचना 6 बजे के लगभग फोन हुआ है हमारे घर। पेशे से किसान हैं और खेती बाड़ी करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। वहीं पर जसी राम ने बताया कि उनके बड़े भाई राम किशन की कोई औलाद नहीं थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे, उनकी सिर्फ पत्नी सुमित रानी और राम किशन ही थे। और राम किशन खेती बाड़ी करके अपना और अपनी पत्नी की जीविका चलाते थे। वहीं पर वो अपना खेत जोतने के लिए शुक्रवार की सुबह अपने खेत गए थे और एक खेत की जुताई कर रहे थे। और जब उस खेत की जुताई हो गई तो दूसरे खेत की जुताई करने के लिए जब वहां से उनके बड़े भाई राम किशन जा रहे थे तो वहीं पर पास में ही एक कुआं था, जो कि गहरा कुआं था और उसमें कोई जगत नहीं बनी हुई थी, यानी कि कोई चबूतरा नहीं बना था, वो खेत के लेवल से था। और जैसे ही राम किशन का ट्रैक्टर उस कुएं के पास पहुंचा तो ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और जिसके चलते राम किशन ट्रैक्टर और कल्टीवेटर समेत उस गहरे कुएं में समा गए। जैसे ही इस बात की खबर गांव वालों को लगी तो गांव वालों में भगदड़ मच गई और हर कोई उस कुएं की तरफ भागना शुरू कर दिया। और जब कुएं के पास पहुंचे तो देखा कुएं में राम किशन और ट्रैक्टर दोनों समा चुके थे और ऊपर से देखने पर कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी फिर पुलिस को सूचना दी गई और जब पुलिस प्रशासन वहां पर आया तो फिर रेस्क्यू करके राम किशन और ट्रैक्टर को निकाला गया, लेकिन वहीं पर राम किशन की मौत हो चुकी थी। जब ये खबर राम किशन की पत्नी सुमित रानी को पता चला कि उनका जीवन साथी अब इस दुनिया से जा चुका है तो सुमित रानी का रो रो कर बुरा हाल है और वहीं पर गांव के लोग भी काफी ज्यादा गमगीन हैं। और हमीरपुर जिले से एक और दुखद खबर है कि कुरारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है पारा कुंडौर, वहीं के रहने वाले हैं भदैया निषाद और उनका एक बेटा है सुरेश कुमार जिसकी उम्र लगभग 21 साल है। वहीं पर भदैया निषाद का कहना है कि उनका बेटा सुरेश कुमार काफी समय से उन पर दबाव बना रहा था कि मुझे एक बाइक दिला दो, लेकिन जब भदैया निषाद ने अपने बेटे को बाइक नहीं दिलाई तो वहीं पर गुस्से से लबरेज होकर सुरेश ने चूहा मार जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो गई और फिर उसको आनन फानन पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन डॉक्टरों ने उसकी हालत बिगड़ते देखकर फिर उसको कानपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं पर भदैया निषाद का कहना है कि दरअसल उसकी बेटी की उम्र 21 साल हो चुकी थी और वो चाहता था कि अपनी बेटी की शादी करवा दूं, इसीलिए वो शादी का खर्च भी था, क्योंकि भदैया निषाद पेशे से एक मजदूर है, मजदूरी करके अपने परिवार को चला रहा था और इतना पैसा नहीं था उसके पास में कि अपने बेटे को बाइक भी दिलवाए और बेटे की शादी भी करे। इसी वजह शादी के चलते वो बाइक दिलाने से टाल मटोल कर रहा था, लेकिन उसको क्या पता था कि उसका बेटा जहरीला पदार्थ खा लेगा। तो दोस्तों, ये थी हमीरपुर की दुखद घटनाएं। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये भी बताएं कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और दोस्तों, आपसे वही एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल में ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट्स किया करें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें बड़ा मोटिवेट करता है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।